सन 1800 के आसपास भारत का एक छोटा सा गांव था जिसे लोग भीड़ गांव कहते थे। ये गांव अपनी शांति और प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर था। यहाँ लोग अपने अपने काम में मस्त रहते और सांस्कृतिक रीति रिवाजों का पालन करते थे। पर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने इस गांव के शांत माहौल को हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी रघु और अजय की है। रघु एक जमींदार परिवार से था और अजय उसका बचपन का दोस्त था जो एक साधारण परिवार से था। दोनों की दोस्ती पूरे गांव में मशहूर थी। दोनों मिलकर गांव की रक्षा का संकल्प ले चुके थे और रात में पहरेदारी भी करते थे ताकि गांव पर किसी प्रकार का कोई खतरा ना आए। एक रात गांव में एक बच्चा अपने घर के पास से अचानक गायब हो गया। जब लोग उसे ढूंढने निकले तो गांव के बाहरी इलाके में बच्चे की लाश पड़ी मिली। लाश देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी जंगली जानवर ने नोच डाला हो। बच्चे के शरीर पर बड़े बड़े पंजों के निशान थे और खून चारों तरफ फैला हुआ था। इस घटना के बाद पूरे गांव में डर का माहौल बन गया। रघु, ये कोई सामान्य जानवर का काम नहीं लगता। इस जानवर की ताकत बहुत ज्यादा है और ये बहुत चालाक भी है। हमें इसे रोकना होगा। रघु और अजय ने फैसला किया कि वो रात में पहरेदारी करेंगे ताकि ये पता लगा सकें कि गांव पर हमला कौन कर रहा है। पहली रात जब वो पहरा दे रहे थे उन्होंने देखा कि एक काले साए में कुछ हलचल हो रही है। जैसे उन्होंने नजदीक जाकर देखा तो उनके सामने एक भयानक भेड़िया था, लेकिन वो कोई सामान्य भेड़िया नहीं था। उसके आकार और तेज पंजे देखकर साफ था कि ये एक आम जानवर नहीं बल्कि कोई शैतानी ताकत थी। रघु और अजय ने भेड़िए का पीछा किया लेकिन भेड़िया जंगल में कहीं गायब हो गया। ये देखकर उनके मन में डर बैठ गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। दोनों ने ये तय किया कि वो इस रहस्य को हल करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। रघु के दादा एक समय में मशहूर शिकारी थे और उनके पास प्राचीन किताबों का एक भंडार था। रघु ने दादा की पुरानी किताबों में उस भेड़िए से मिलते जुलते जानवरों के बारे में पढ़ा। किताब में लिखा था कि ये काला रक्षक है, एक भेड़िया जो इंसानों को शिकार बनाता है। ऐसी मान्यता थी कि यह रक्षक तब प्रकट होता है जब किसी गांव में पाप, झूठ और अन्याय बहुत बढ़ जाता है। अजय, रघु, क्या क्या ये सच में हो सकता है? क्या ये सच में हमारे गांव के कर्मों का नतीजा है? रघु, अजय, मुझे नहीं पता, पर यह भेड़िया आम नहीं है। हमें इसे रोकना ही होगा। रघु और अजय ने गांव के कुछ लोगों की मदद से एक योजना बनाई और उस भेड़िए को जंगल में पकड़ने का निश्चय किया। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। जैसे ही उन्होंने जाल बिछाया, भेड़िया बेहद चालाकी से उसे तोड़कर बाहर निकल गया और कई गांव वालों पर हमला कर दिया। ये देखकर सब लोग भयभीत हो गए और पूरे गांव में भागा दौड़ी फैल गई। उन्हें यह समझ में आ गया था कि इस भेड़िए को सिर्फ हथियारों से नहीं रोका जा सकता। इसके लिए उन्हें उस रहस्य को समझना होगा जो इस भेड़िए को ताकत दे रहा था। अंततः रघु को पता चला कि उनके ही पूर्वजों ने गांव के एक परिवार के साथ अन्याय किया था। गांव के पुराने लोग बताते हैं कि कई साल पहले गांव के कुछ बड़े लोगों ने एक साधु का अपमान किया था। साधु ने यह शाप दिया था कि जब गांव के लोग अपने पाप भूल जाएंगे तब यह सांप भेड़िए के रूप में वापस आएगा। अजय, रघु, इसका मतलब है हम इस सांप का सामना कर रहे हैं। अगर हमने इस अन्याय को नहीं सुधारा तो ये भेड़िया पूरे गांव को खत्म कर देगा। रघु और अजय ने एक पुरानी रीत का पालन किया जिससे गांव की आत्मा को शांति मिल सके। उन्होंने गांव वालों से माफी मांगी और सभी को अपने कर्मों के लिए प्रायश्चित करने को कहा। इसके बाद रघु और अजय भेड़िए का सामना करने जंगल में गए। इस बार उन्होंने एक विशेष मंत्र और पवित्र हथियार के साथ भेड़िए का सामना किया। भीषण संघर्ष के बाद रघु और अजय ने उस भेड़िए को परास्त कर दिया। जैसे ही भेड़िया मरा, गांव पर छाया काला साया हट गया और गांव में फिर से शांति लौट आई। इस घटना के बाद भीड़ गांव के लोग अपने जीवन में सत्य,
न्याय और धर्म का पालन करने लगे। गांव का हर व्यक्ति जानता था कि अगर वो कभी भटकेंगे तो काले रक्षक का भूतिया साया फिर से उनके सिर पर मंडराएगा। तो दोस्तों, कैसी रही ये कहानी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए मिलते हैं किसी और कहानी में, तब तक के लिए बाय।